हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो है हिंदी है, गोधली भाग 2 अध्याय 2 है 20 के दांत। ठीक है, इसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर रहा है पाठ के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं इसका जो है उत्तर किस प्रकार लिखिएगा आप लोग। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कहानीकार की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य है मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों का उजागर करना है। जहां एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोषक अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणे को उभारती है। ठीक है, इसका यही उत्तर होगा। तो दूसरा जो उत्तर देख लेते हैं। कह रहे हैं सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अंतर का शब्दों में अपने शब्दों में क्या करना है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर होगा, सेन साहब के परिवार में लड़कियों तथा लड़के के पालन पोषण के अलग अलग नियम होते थे। लड़कियों को अलग ढंग से तालीम सिखाई गई थी। उनके खेलने कूदने तथा बोलने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। वे बिना आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि खोखा बुढ़ापे की संतान होने के कारण जीवन के नियम का अपवाद होने के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। उस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा कर रहा है खोखा किन मामले में अपवाद था। खोखा किन मामले में अपवाद था, ये आपको लिखना है। तो देखिए तीसरा का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसीलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। तो देखिए चौथा देख लेते हैं। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग बनने की संभावना देखते थे, क्योंकि वह आखिर उनका बेटा था उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसे ही ट्रेनिंग दिए जा रही थी। वे उसे अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे थे। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-3 घंटा 2-1 घंटा आकर उसके साथ ठोक पीट किया करे, ताकि उसकी उंगलियां अभी से औजारों में वाकिफ हो जाए। तो चलिए इसका पांचवा और लास्ट तक 14 तक है प्रश्न आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पहला और पार्ट 2 अध्याय 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम पार्ट 2 में फिर मिलते हैं।